I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand. नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, आज झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन भांडे, इन सब से अलग आपके लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आज ये थे घर पे थे नहीं, मतलब रोका था इनको। मैंने कहा आप रुक जाओ, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप रुक जाओ, क्योंकि थोड़ा सा काम है। तो जैसा दिमाग है तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मेरे पास साड़ियाँ हैं, आपको पता ही है कितनी सारी साड़ियाँ हैं, और सारी पहननी नहीं जाती, कुछ तो कई साल पुरानी है। तो उन्हीं में से ये एक साड़ी आज मैंने निकाली है। एक क्या निकाली, तो 3-4 थी। तो उन्हें बिछा के देखने के बाद ये एक साड़ी हमने फाइनल की है। आज हम बनाने वाले हैं दीवान सेट, यानी कि जो दीवान होता है, बेड होता है सिंगल, उस पे डालने के लिए बेडशीट और कुशन और पिल्लो कवर वगैरह। तो यहाँ पे ये देखिए, जो साड़ी है मेरे पास, ये 2 कलर की साड़ी है, 2 पीस में साड़ी है, और ये मतलब कई पीसेज में जुड़ी हुई साड़ी है। और साड़ी मतलब बहुत सुंदर थी, और मैंने पहनी भी इसको काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर भी है। पहले उधर से ट्राई किया कि उधर से अच्छा लगेगा। फिर ये जो पल्ले वाली साइड है ना, ये जो चेक वाला कपड़ा है, यहाँ इसके ऊपर ना पैच लगे हुए हैं कई जगह पे। तो फाइनली हमने सोचा कि यहाँ से मतलब ये पल्ला जो है ये पूरा निकल जा रहा था, इतनी थी इसकी जितना कि मतलब बेड की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका नाप लेने के बाद यहाँ पे इसके नीचे लगाने के लिए मैंने ली है ये एक बेडशीट। ये मेरे पास पुरानी बेडशीट है, कॉटन की है, और फट भी गई है ये कई जगह से, मतलब बहुत ही कमज़ोर सी होगी। तो इसको हम लगाएंगे इसके नीचे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आइडिया जो है वो मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे, लेकिन इसमें स्टिचिंग का काम बहुत था। तो इसलिए फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं बता रही हूँ, आप जैसे वैसे कर दीजिए, स्टिचिंग कर दीजिए, सिलाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये हम इसकी लेस जो है वो उधेड़ रहे हैं, क्योंकि लेस की वजह से जो बीच वाला कपड़ा है वो खिंचा हुआ था, उसमें सलवट आए हुए थे। तो अगर मतलब जो कपड़ा है ना उसको बीच में से खींच के लगाते हैं लेस, तो उसमें फिर सलवट आ जाते हैं। इसलिए लेस के साथ आप कभी भी कोई भी कपड़ा जोड़ें तो कपड़े को खींचे ना, उससे क्या होता है कि सलवट आ जाते हैं फिर उसमें। तो इसलिए इसके यहाँ पे देखिए हमने सारे जो लेस है वो उधेड़ लिया, और इसकी लेस देखिए कितनी सुंदर है, मतलब अब तक भी ख़राब नहीं हुई है। और ये 7-8 साल से ज़्यादा की मेरे पास साड़ी है, 7-8 साल की, क्या पीहू के पहले जन्मदिन पे मैंने ये ली थी। तो देखिए यहाँ पे लेस सारी उधेड़ दिया, और इसके जितने भी ये टुकड़े से है, देखिए पीहू के डैडी कितनी फटाफट फाड़ रहे हैं। तो मतलब इनकी सिलाई इतनी पक्की नहीं होती है, तो जितने टुकड़े से इनके निकालने थे वो निकाल दिए। और यहाँ पे इसको देखिए हमने इस पे बेड पे बिछा के देखा है दीवान से पे। तो इस पे देखिए चारों तरफ मतलब हम देख रहे हैं कि किधर से कितनी इसकी साइज होगी। तो ये ज़रूरी है, कभी भी अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है नाप लेना। तो यहाँ पे हम सोच रहे थे इसके साथ फ्रिल लगाने के लिए, कि नीचे की साइड हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरी साड़ी है ये मेरी फुलकारी की, तो इसको हम देख रहे थे, मैंने कहा इसकी फ्रिल बन जाएंगी क्या। तो ये कलर जो है मुझे थोड़ा सा इसके साथ मैच करता हुआ नहीं लगा, तो फिर हमने इसका प्लान मतलब विचार त्याग दिया कि नहीं, हम इस पर फ्रिल नहीं लगाएंगे, जो ये लेस है इसी से ही हम इसमें काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब जो साड़ी है उसको हम जो है ये क्या बोलते हैं, साड़ी चद्दर के साथ नाप रहे हैं। और जो बाकी बची हुई साड़ी है उसमें से हम देख रहे हैं कि कौन से में से कुशन निकल जाएगा, कौन से में से जो तकिए के कवर है वो निकल जाएंगे।
तो फाइनली यहाँ पे ये करने लगे हैं कटिंग, और ये तो सारे काम अपने नाप के ही करते हैं, मेरे से तो इंची टेप चलता नहीं, मैं सही में बताऊं। तो यहाँ पे जो साड़ी के फैब्रिक बचे हुए हैं उनमें से ये 12 बाई 12 के 2 कुशन निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कुशन है ये 12 बाई 12 के हैं, और 2 हम जो बनाएंगे इस ग्रीन कलर के बनाएंगे। 2 चेक वाले कपड़े, एक चेक वाले कपड़े का, और 2 जो है एक कपड़ा और मुझे मिल गया आगे पड़ा हुआ, क्योंकि जैसा ये लेके आते रहते हैं ना दुकान से कपड़े बचे हुए यूज के लिए, तो उनमें से एक मुझे क्रीम कलर का कपड़ा मिल गया, गोल्डन सा ही, मतलब मैचिंग हो रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने ये ऊपर वाला जो फेस है वो काट लिया है, जो ऊपर की साइड होगा, और उसके बाद ये इसमें लगेगा अस्तर। तो ये कपड़ा भी मेरी जो मेरे सलवारों वाले कपड़े होते हैं, तो मैं सलवारें नहीं बनवाती, मैं लेगिंग डालती हूँ या फिर मैं प्लाजो बनवाती हूँ। तो जिनके नीचे मैं लेगिंग डाल लेती हूँ उनके सलवार के कपड़े मैं रख के रखती हूँ, तो वो किसी ना किसी जगह काम आ जाते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक सलवार का कपड़ा था, तो कुछ इसमें से मैंने काम में ले लिया था, कुछ अब ये अस्तर के काम आ जाएगा इसी में ही। तो देखिए यहाँ पे अब ये बैक साइड के लिए काट रहे, तो बैक साइड जो है वो 2 पीस में काटेंगे, क्योंकि मैं जिप नहीं लगवा रही हूँ इनको। मैंने बोला, मैंने कहा क्योंकि जिप एक तो थी भी नहीं, मैं सही में बताऊँ थी नहीं, मैंने कहा लेने जाएंगे तो और खम्मा खाई टाइम लगेगा, मुश्किल से तो आज इनको पकड़ा हुआ था, मैंने कहा करवा दो। तो देखिए बस यहाँ पे जो है ये बैक साइड काट रहे हैं, और इसमें से इन्होंने 2 पीस मतलब 2 कुशन इन्होंने एक साथ ही काटे हैं, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ये पट्टी काट रहे हैं जो ऊपर ये उसमें लगाएंगे, तो ये आपको दिखाएंगे फिर आगे की कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 2 काट लिए हैं, तो इस तरीके से ये जो पट्टी है ये ऊपर की साइड जुड़ती है इस तरीके से। और ये वाला वो कपड़ा है जो मैं आपको बता रही थी कि जो मिल गया था, तो इसको भी ये कुशन ही काट रहे हैं, 2 कुशन इसमें से निकल जाएंगे। और अगर आपको अच्छी तरीके से कुशन की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो कृति कला हमारा जो चैनल है, ये उस पर बहुत अच्छे अच्छे कुशन डिजाइन कवर वगैरह बनाते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है पिल्लो की। तो ये पिल्लो हमने मंगवाए थे, आपने इंदु नीरज की दुनिया पे वीडियो देखा होगा कि ये सामान हमने मंगवाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए साड़ी का ही जो कपड़ा है, मेन फैब्रिक है जिसकी हम मतलब मेन जो बीच की चद्दर है वो बना रहे हैं, उसी का ये है एक। तो इसमें से एक निकालना है हमें, क्योंकि हमें कंट्रास्ट में लगाने थे, जो कुशन और पिल्लो है वो कंट्रास्ट में लेने थे, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे हमने एक कुशन जो है वो लिया है चेक का, और दूसरा कुशन हम ग्रीन वाले फैब्रिक का लेंगे, जो वो ग्रीन में है ना सेल्फ में वो कपड़ा है, तो उसका। तो यहाँ पे ये इंची टेप से इसकी नाप ले रहे हैं, और ये तो हर चीज़ को नाप के ही करते हैं, तो मैं सही में बताऊँ मुझे नाप का सही में समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगी कि कितनी, बस ये उसकी लंबाई जैसे नाप रहे थे आपने देखा ही होगा इंची टेप से, और चौड़ाई जैसे नाप रहे थे उसी हिसाब से फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके सिलाई के लिए ये उसको काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर नीचे का फैब्रिक हो गया है, और ये जो पट्टी इसमें अटैच करेंगे ये ऊपर की साइड मुंह बनाने के लिए तकिए का, तो ये है वो। और इसके नीचे ये कोई अस्तर वगैरह नहीं लगा रहे हैं। तो एक हो गया पिल्लो ये तैयार, पिल्लो कवर, दूसरा ये हो गया। तो सेम इसी तरीके से ये भी बना रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जो है हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा, अस्तर लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए बस अस्तर लगा के उसी मेजरमेंट से अब ये इसको भी काट लेंगे। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame? तो जी देखिए इन्होंने कर दिए हैं दोनों पिल्लो तैयार। अब ये देखिए यहाँ पे एक लिया है चेक का कुशन, 2 लिए हैं गोल्डन कलर के कुशन, और 2 ही लिए हैं हमने ग्रीन कलर के कुशन, और एक एक हमने लिया है पिल्लो अलग अलग कलर का दोनों में से, और एक पिल्लो जो हम बाद में बनाएंगे वो दोनों फैब्रिक का बनाएंगे। तो अब बारी आ जाती है मेन बेडशीट की। तो देखिए यहाँ पे जो हमने चादर ली है कॉटन की, इसको बिछा के इसके ऊपर जो हमने चादर के लिए वो साड़ी ली है ना, साड़ी निकाल ली है, उसको हम डाल देंगे। तो इससे मतलब इसका पूरा मेजरमेंट लेके इसको साइडों में से निकालना है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो। तो अच्छी तरीके से साड़ी को सेट करके उसके बाद यहाँ पे हम मेन कपड़ा जो है उसके नाप का दूसरा कपड़ा ले लेंगे, अस्तर। तो यहाँ पे को मतलब चादर जो है थोड़ी कमज़ोर सी थी, तो आराम से निकल गई। तो देखिए बस यहाँ पे
ये दोनों फैब्रिक हो गए हैं इक्वल। और अब हमें क्या करना है कि इनको सीधा करके, तो मतलब ये जो ऊपर साड़ी है ना, इसको हम पलट लेंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा कि जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो वो सिलाई अंदर की तरफ आ जाएगी और हम इसको उलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए बस सारी कटिंग हो गई है, अब रह जाती है स्टिचिंग। तो यहाँ पे लेके आ रहे हैं मशीन इन्होंने सही में बताएं तो घर में इसीलिए रखी थी कि मतलब कभी भी कई बार कुछ करना पड़ जाता है। और मुझे इन्होंने ही थोड़ा बहुत ये वाली जो पंजे वाली मशीन है चलानी सिखाई है इन्होंने ही, मुझे नहीं आती थी, मैं हाथ वाली से ही कर लेती थी। और ये भी है कि अगर आज ये यहाँ पे नहीं होते, मैं करती तो मुझे बहुत इनमें टाइम लग जाता, लेकिन इनको आता था तो इन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया। तो जी अपने कर रहे हैं औजार वगैरह तैयार सारे, मशीन में तेल वगैरह डाल के बोबिन में रील भर के सब कुछ तैयारी करके ये सबसे शुरू में लगे हैं बेडशीट को करने में। तो बेडशीट जो है हमने पलट ली थी और अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। सिर्फ एक साइड हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसको पलटने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसको फिर पलटना है सीधी साइड। तो पहले चारों साइड सिलाई लगा के एक साइड में हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। तो देखिए तीनों चारों साइड सिलाई लग गई है। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा देखिए ये मुंह छोड़ा है, मुंह बोलते हैं इसको, ये कि मुंह छोड़ दिया है। और इसी में से ही अब हम इस पूरी बेडशीट को मतलब बाहर निकाल लेंगे, पलट लेंगे कोने निकालते हुए। तो देखिए जो हमारी ये बेडशीट है ये सीधी हो गई है और जो बीच में से जगह खुली हुई थी उसको हम कर देंगे अब बंद। तो देखिए यहाँ पे ये बेडशीट हमारी लगभग आधी हुई है तैयार, अभी तो इसमें बहुत काम है। तो अब इसको एक बार हम बिछा के देख लेंगे बंद करने के बाद कि ये बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है, और हमें लेस लगानी है वो कैसे लगानी है फिर। तो देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल बिछा के देख रहे हैं एक एक नोक से, और ये अच्छी लग रही है। देखिए बीच के भी बहुत, पर बस वही है कि दीवार के साथ मैचिंग ज़्यादा ही होगी। तो देखिए बस यहाँ पे ये होगी है। और अब इसके चारों तरफ हमने फ्रिल लगाने का आइडिया छोड़ दिया है, और जो ये लेस इस पे से उतरी है वो हम इसमें 3 साइड लगाएंगे। जो साइड दीवार की तरफ जाएगी वहां छोड़ के बाकी 3 साइड हम इसमें ये लेस लगाएंगे। तो यहाँ हम उसी का ही मेजर कर रहे हैं। तो अब इन्होंने कर दी है देखिए लेस लगानी शुरू। बहुत फिनिशिंग से ये काम करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे अब ये किनारों को आपस में जोड़ते हुए ऊपर की साइड रख के सिलाई लगा रहे हैं लेस की। और 3 साइड ये लगाएंगे, एक साइड छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बताया दीवार वाली जो साइड है उधर हम लेस नहीं लगाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए ये लगा रहे हैं पूरी साड़ी, मतलब पूरी चादर में ही वो। और देखिए कितनी सुंदर सी हमारी जो बेडशीट है वो बनके तैयार होगी। कुशन जो है वो इसमें हम नहीं आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो इसीलिए इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं स्पीड बढ़ा के बहुत अच्छे से बहुत कर देती तो आपको समझ में भी नहीं आता। तो इसीलिए बस हमने सोचा कि नहीं, आपको आराम से बताया जाए, समझाया जाए कि किस तरीके से है। तो इसीलिए हमने सिर्फ इसमें बेडशीट और कुशन वगैरह की कटिंग ही बताई है। तो देखिए बस यहाँ पे अब ये हम बेडशीट बिछा के देख रहे हैं कोनों पे बहुत ही अच्छी तरीके से, और जितनी अच्छी ये सेट हो सकती थी हो गई है। और आप भी देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो ये सिर्फ पार्ट 1 था, अब आपको मैं पार्ट 2 मिलेगा कल। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए हमारी बेडशीट कितनी अच्छी बनके सुंदर तैयार हुई है, लेस कितनी फिनिशिंग के साथ इन्होंने लगाई है, और मतलब बहुत अच्छा लगा है। तो देखिए बस यहाँ पे इस वीडियो का मैं करूँगी बस अब एंड, और ये गए हैं थक। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।